हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। वी हैव टू find the general solution of the differential equation ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन दिया उसी को लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस एक्स को हम लोग इस साइड लेकर के चले गए। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स। अब देखिए तो इधर साइड जितना है वो एक्स का टर्म है क्या, और इधर साइड जितना है वाई का टर्म है क्या। तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी वाई। अब इधर का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, और प्लस सी। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस 2 को बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं। ठीक है, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, और यहां से tan इनवर्स एक्स को जेड पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय इतना dx इज इक्वल टू डी जेड होगा। इसका हम लोग क्या लिख देंगे? 2x dx
छोड़िए, 2 को इधर ले जाते हैं तो dt बाय 2, और dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो dt बाय 2x हो जाएगा। और अगर इधर का dx का बात आया तो इधर का dx का अगर बात आया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इतना था तो हम लोग लिख सकते हैं y, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, तो डी टी बाई 2 और डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, प्लस 2 और इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का क्या लिए थे, z, और इतना का वैल्यू क्या लाए हैं, dz प्लस c। सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन का साइन छूट गया, ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहां से क्या बच जाएगा, dt बाय टी प्लस 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1/2, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, और t है तो t प्लस z स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1/2 log t के जगह पे पुट क्या किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस z के जगह पे क्या पुट किया था, तो z के जगह पे किया था हम लोग tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, और आंसर ये हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेशन। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इस बार फिर, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस बार का क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में जाते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द जनरल solution of the differential equation dy by dx is equal to sin inverse x। अब x के साइड x वाला भेज देते हैं, दिस implies that dy is equal to sin inverse x into dx, वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल जहां हुआ उसके बाद तुरंत इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर क्या आ जाएगा dy, और इधर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स प्लस। अब यहां पे हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन रिडक्शन फॉर्मूला हमारा यहां पे लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहां पे हम लोग करेंगे दिस इंप्लाइज दैट y, इसका y हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x हमारा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस और ये जो फॉर्मूला है ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, d और पहला फर्स्ट टर्म यानी साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय dx, फिर इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट क्लोज और dx प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x
dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, तो इसका होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा x और मल्टीप्लाई dx प्लस सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस ये x को यहाँ डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहां से हम लोग पुट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो लिखते हैं पुटिंग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब अगर इसको ए रूट को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसका तो 0 माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2z dz, 2 से 2 कैंसिल। अब यहां से क्या आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू तो z dz डिवाइडेड बाय x, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, ये हमारा dx का वैल्यू निकल गया। अब यहां पर पे हम पुट करते हैं। ठीक है, यहां पे पुट करते हैं तो आता है y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x ऑलरेडी था और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जेड बाय एक्स इंटू जी डी जेड, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था, जेड, तो यहाँ पे जेड और प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x माइनस ये z से ये z कैंसिल और ये x से ये x कैंसिल, और माइनस बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन dz प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस dz का क्या हो जाएगा, z प्लस सी। अब z के जगह पे पुट क्या किए थे, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये हमारा आंसर। ये था हमारा वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चंस। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।